आखिर क्यों? कुछ लोग कितना भी मेहनत करें, फिर भी पैसा उनके हाथ से फिसलता ही रहता है। क्यों कुछ घरों में लगातार तंगी, बीमारी और अशांति बनी रहती है? और क्यों कोई चमत्कार नहीं होता जब तक हम परमेश्वर के वचन की एक सच्चाई को न पकड़ लें? आज की यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि आपकी, मेरी और हर उस आत्मा की है जो रोज बिस्तर पर जाते हुए सोचती है, क्या कल कुछ बदलेगा? गर्मी की रात थी, बिजली कट चुकी थी। एक साधारण शहर, एक साधारण मोहल्ला, और उसी में था एक टूटा हुआ कमरा जिसकी छत टपकती थी और पंखा बस चलने का नाटक करता था। कमरे के कोने में बैठा था प्रकाश, एक 38 वर्षीय व्यक्ति जिसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता थी। उसके हाथों में था एक खाली पर्स और दिल में खालीपन। हे परमेश्वर, ये कैसी जिंदगी दे दी है तूने? उसने करवट बदलते हुए बिस्तर की चादर से आंसू पोंछे। 6 महीने से बेरोजगार था, बैंक से लोन लिया था जो अब सिर पर चढ़कर खड़ा था। बेटे की स्कूल फीस बाकी थी, पत्नी पूजा हर रोज लड़ने लगी थी और रिश्तेदार ताना देने लगे थे। भाई, तू तो बड़ा धर्मी बना फिरता था, तुझे तो परमेश्वर ने आशीष दी नहीं, उल्टा सब ले लिया। उस रात किसी अजनबी शक्ति ने उसे उठाया। उसकी आंखें खुली, वो उठा और अनायास ही बाइबल की ओर देखने लगा। धूल भरी बाइबल के पन्ने पलटे और एक वचन चमकने लगा, परमेश्वर ही वह है जो तुम्हें शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। व्यवस्था विवरण 8:18। प्रकाश स्तब्ध रह गया। क्या क्या सच में पैसा भी परमेश्वर की इच्छा से आता है? क्या ये सब सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि उसके वचन से भी आता है? उसी रात प्रकाश को एक सपना आया। उसने देखा एक लंबा चमकता हुआ रास्ता जिसके किनारे सोने के फूल लगे थे, और एक आवाज आई, 21 दिन तक हर रात बिस्तर पर लेटने से पहले ये वचन बोल, न रुकना न घबराना, धन और आशीष दौड़ते चले आएंगे। प्रकाश उठ बैठा। सपना था, पर दिल में एक आग लग गई थी। क्या यह मेरा जवाब है प्रभु? पहले दिन की शुरुआत सुबह उठते ही उसने पत्नी पूजा से कहा, आज से मैं हर रात एक वचन बोलूंगा, बस देखना 21 दिन बाद कुछ बदलेगा। पूजा ने ठंडी सांस ली। तू वचन पढ़, मैं तो अब राशन की चिंता करूं। रात आई, बिजली गई, लेकिन प्रकाश के भीतर कुछ जलता रहा। वह बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, परमेश्वर ही वह है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। He gives me power to get wealth। दिन 2 से 6, लड़ाई अंदर की, हर दिन वही संघर्ष। ना नौकरी मिली, ना राहत। बीवी ताना देती, खुद को मूर्ख समझता, लेकिन हर रात सोने से पहले बिस्तर पर वही वचन बोलता, कभी आंसू के साथ, कभी ऊंची आवाज में, कभी डरते हुए। Faith is believing even when you don't see। प्रकाश देख तो नहीं रहा था, पर अब महसूस करने लगा था कि कोई सुन रहा है। दिन 7, पहला संकेत। एक पुराना दोस्त रवि, जो 3 साल पहले विदेश चला गया था, अचानक कॉल करता है, प्रकाश भाई, मैंने तुझसे 5,000 उधार लिए थे, याद है? मैं लौटाना चाहता हूं, तेरे अकाउंट में भेज दूं? प्रकाश की आंखें भर आईं। ये छोटा था, पर पहला संकेत था कि शायद परमेश्वर सुन रहा है। दिन 10, युद्ध और विश्वास। रात को जब वो वचन बोल रहा था, पूजा चिल्ला उठी, तू ये क्या कर रहा है? कोई चमत्कार नहीं होगा, तू पागल हो गया है क्या? प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर जोर से बोला, परमेश्वर ही वह है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। उसकी आवाज गूंजने लगी कमरे में। पूजा रुक गई। दिन 14, सपने में आवाज उस रात। फिर सपना आया। उसने देखा एक नदी जिसमें सोने की धार बह रही थी, और वही आवाज, तेरी आशीष रास्ते में है, तू रुक मत जाना। दिन 15, छोटी आशीषें। दूध वाला बिना मांगे 2 दिन का दूध छोड़ गया। भाई, बाकी बाद में ले लेना। बेटे की स्कूल टीचर ने खुद ही फीस में छूट दे दी। बच्चा होशियार है, चिंता मत करना। प्रकाश मुस्कुराया। उसने महसूस किया, यह वही है जो लिखा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। मत्ती 6:33। कई लोग कहते हैं, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन कुछ नहीं बदला। पर बाइबल कहती है,
जो अंत तक धीरज धरता है वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। धन और आशीष सिर्फ तेजी से नहीं, धीरज से भी आती है। प्रकाश अब 21 दिन की उस चुनौती पर था जिसमें हर रात बिस्तर पर जाते हुए वह एक ही वचन बोल रहा था, डैड। 8:18। परमेश्वर ही वह है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। लेकिन क्या सिर्फ बोलने से कुछ बदलता है? आइए देखें। दिन 8। टूटे मन में उम्मीद की एक किरण सुबह सुबह प्रकाश मंदिर के बाहर से गुजरा। वहां एक वृद्ध आदमी बैठा था, फटे कपड़े पर मुस्कुराता चेहरा। बेटा, तेरा चेहरा चिंता से भरा है, तू खुश क्यों नहीं? प्रकाश ने धीरे से कहा। आशीष की तलाश में हूं बाबा। वृद्ध ने कहा, परमेश्वर की आशीष बाहर नहीं, वचन के अंदर है। जब तू उसे गहराई से बोलेगा तब बदलाव आएगा। उस दिन से प्रकाश ने वचन जोर से नहीं, भीतर से बोलना शुरू किया। दिन 9 से 12। शांति का अनुभव। जब वो बिस्तर पर जाता तो पहले की तरह रोता नहीं था। अब वह शांति महसूस करता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को सहला रही हो। उसने महसूस किया, आशीष सिर्फ पैसा नहीं होती, मन की शांति भी ईश्वर की दी हुई धन है। उसकी पत्नी पूजा ने भी नोटिस किया, अब तू चुप क्यों नहीं रहता? पहले तू रोता था, अब बस आंखें बंद कर बैठा रहता है। प्रकाश मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं परमेश्वर से बातें करता हूं, शिकायत नहीं करता। दिन 13। अदृश्य दरवाजा खुलता है। एक पुरानी कंपनी जहां उसने इंटरव्यू दिया था अचानक से कॉल करती है, मिस्टर प्रकाश, हम आपके पुराने एप्लीकेशन को देख रहे थे, क्या आप 15 मिनट के लिए फोन पर बात कर सकते हैं? प्रकाश की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फोन पर सवाल पूछे जाते हैं। अंत में पूछते हैं, आप जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मानते हैं? प्रकाश जवाब देता है, धन वही टिकता है जो परमेश्वर की शक्ति से आता है, अपनी ताकत से नहीं। He gives me power to get wealth। लाइन के उस पार कुछ देर चुप्पी, फिर आवाज आई, वेलकम टू द टीम मिस्टर प्रकाश। दिन 14। नौकरी मिल गई, फिर भी दिल क्यों कांप रहा है? पूजा दौड़ती आई, प्रकाश, नौकरी मिल गई, हम बच गए। लेकिन प्रकाश के मन में एक डर था, क्या मैं फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहा? उसने फिर बाइबल खोली और एक वचन पढ़ा, मैं तेरे लिए भलाई की नहीं, बुराई की नहीं योजना रखता हूं। यिर्मयाह 19:11 उसे समझ आया। अब जो कुछ मिलेगा उसे परमेश्वर के साथ चलकर संभालना होगा, नहीं तो सब फिर हाथ से फिसल जाएगा। दिन 16 से 18। घर में बदलाव। अब घर में हल्का माहौल था। बेटा मुस्कुराता था, पूजा प्रार्थना करने लगी थी। लेकिन असली बदलाव यह था, अब प्रकाश बिस्तर पर लेटकर वचन सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि उसे जीता था। दिन 19। प्रचारक बनता जा रहा था। प्रकाश ने एक दिन पास की चाय की दुकान पर एक युवक को रोते देखा। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई? लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मां बीमार है और मैं बेकार हूं। प्रकाश ने कहा, 21 दिन तक हर रात बिस्तर पर लेटकर एक वचन बोल और देख परमेश्वर क्या करेगा। लड़का बोला, कौन सा वचन? प्रकाश ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, देवारोणी 8:18, वह मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। दिन 20। सपना जो बदल देगा रास्ता। उस रात प्रकाश को फिर वही आवाज सुनाई दी, पर इस बार वो सिर्फ वचन नहीं कह रही थी, बल्कि कह रही थी, प्रकाश, अब तू सिर्फ पाने वाला नहीं, बांटने वाला भी है। मैं तुझे धन दूंगा ताकि तू मेरी आशीष को दूसरों तक पहुंचा सके। दिन 21। आखिरी रात या नई शुरुआत। 21वें दिन की रात। प्रकाश के कमरे में शांति थी। उसने दिया जलाया, बाइबल के पास रखा और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद कर ली। दिल से बोला, हे परमेश्वर, अब मैं तुझे सिर्फ आशीष देने वाला नहीं, जीवन देने वाला मानता हूं। मैं तुझसे पैसा नहीं, तेरा साथ चाहता हूं। फिर वही वचन, तू ही है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। बहुतों को लगता है प्रार्थना करो पैसा आएगा, पर परमेश्वर का तरीका अलग है। मैं तुझे तेरी समझ के अनुसार नहीं, अपने उद्देश्य के अनुसार दूंगा। यशायाह 55:8 से 9। प्रकाश ने 21 दिन पूरे किए थे। उसने सिर्फ वचन नहीं दोहराया, उसने उस वचन में डूब जाना सीखा।
अब उसकी कहानी परिणाम नहीं, उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। नौकरी का पहला दिन, नया ऑफिस, नई कुर्सी, नया लैपटॉप। प्रकाश टेबल पर बैठा और एक गहरी सांस ली। उसने जेब से एक छोटा कार्ड निकाला। उस पर वही वचन लिखा था, परमेश्वर ही वह है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। उसने चुपचाप वह कार्ड टेबल पर रखा और धीरे से प्रार्थना की, प्रभु, अब यह नौकरी तेरी सेवा का जरिया बने, अहंकार का नहीं। सहकर्मियों का चकित होना। पहले हफ्ते में ही प्रकाश की ईमानदारी, समयनिष्ठता और नम्रता ने सबको प्रभावित किया। मैनेजर बोला, आप में कुछ अलग है प्रकाश। बाकी लोग भागते हैं लेकिन आप शांत रहते हैं। क्या राज है? प्रकाश ने जवाब दिया, मैं हर काम शुरू करने से पहले एक वचन बोलता हूं। कौन सा वचन? प्रकाश मुस्कुराया, देवतेरोनिमी 8, 18 बोनस और बढ़ोतरी। तीसरे महीने में ही एक नया प्रोजेक्ट मिला। प्रकाश ने एक हफ्ते में उसे पूरा कर दिया और कंपनी को 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। एमडी खुद मिलने आया। प्रकाश जी, आपका ये सुझाव सुनकर हम हैरान हैं। हम आपको इस महीने बोनस और प्रमोशन दे रहे हैं। पूजा ने जब ये सुना, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैंने उस दिन तुझे पागल कहा था और आज तू मेरा घर स्वर्ग बना रहा है। लेकिन असली चमत्कार यही नहीं था। प्रकाश एक दिन ऑफिस से आ रहा था। रास्ते में एक एनजीओ के बाहर कुछ अनाथ बच्चे सड़क पर सोते दिखे। उसने बाइक रोकी, उनके पास गया और वही सपना फिर याद आया। अब तू पाने वाला नहीं, बांटने वाला है। उसने अगले दिन ऑफिस से 10,000 रुपये निकालकर एनजीओ को दान दिया, बिना नाम बताए। रात को बिस्तर पर जाते हुए वो वचन फिर बोला, पर इस बार एक अंतर था। अब वो यह वचन पैसे के लिए नहीं, पैसे को बांटने की शक्ति के लिए बोल रहा था। नया प्रस्ताव, बिजनेस ऑफर। एक दिन एक पुराने मित्र का कॉल आया, प्रकाश, मैं एक नया एथिकल प्रोडक्ट्स स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं और मुझे एक ईमानदार पार्टनर चाहिए। तू मेरे साथ होगा? प्रकाश थोड़ी देर चुप रहा। फिर अंदर से एक आवाज आई, अब तुझे नौकरी नहीं, नेतृत्व के लिए उठाया जा रहा है। संघर्ष और विचार। पूजा चिंतित थी। फिर से सब कुछ दांव पर लगाना ठीक है? प्रकाश बोला, मैं अब अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है और उसका वचन मेरा सहारा है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? रोमियो 8:31। नया अध्याय। शुरुआत। एक हाथ से देने की बिजनेस शुरू हुआ और शुरू के ही महीने में जब पहली कमाई आई, प्रकाश ने 10% तुरंत एक विधवा महिला की मदद में दे दिया। उस महिला ने रोते हुए कहा, बेटा, तू मेरे लिए देवदूत बनाया है। प्रकाश ने जवाब दिया, मैं नहीं, परमेश्वर है जो देता है शक्ति धन प्राप्त करने की। बच्चों का स्कूल। बेटे की स्कूल फीस अब पूरी थी। प्रकाश ने पास की झुग्गियों में जाकर 5 बच्चों की फीस भर दी। बेटा बोला, पापा, आप पैसे क्यों? बच्चों की भरपूरी करेगा। 2 भजन संहिता 23। 1 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घट नहीं होगा। 3 नीति वचन 10:22 यहोवा की आशीष ही धन देती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा भूखा मरे। वह चाहता है कि आप उसका राज्य खोजें और बदले में वह आपको समृद्धि दे। बिस्तर पर सोते समय क्यों? क्या इसमें कोई रहस्य है? रात को जब आप सोते हैं, आपका मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। नींद से पहले बोले गए शब्द आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं। जब आप रात को बिस्तर पर जाते समय मत्ती 6:30-3:3 को बोलते हैं, आप न केवल अपना मन बदलते हैं बल्कि अपने वातावरण को परमेश्वर के सामर्थ्य से भर देते हैं। रात को बोले गए वचन आत्मा की भूमि में बीज बोते हैं। हर रात वही वचन बोलें, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको नौकरी के ऑफर, नए अवसर, व्यापार के लाभ या अप्रत्याशित रूप से वित्तीय सहयोग मिलने लगेंगे। 21 दिन का चमत्कारी अनुशासन, आध्यात्मिक प्रयोग। आइए हम एक संकल्प लें। अगले 21 दिनों तक हर रात बिस्तर पर जाने से पहले सिर्फ एक बाइबल वचन बोलें। मत्ती 6:30-3:3। कैसे करें? एक रात को मोबाइल या टीवी बंद करें। 2 बिस्तर पर लेटें। 3 आंखें बंद करके गहराई से कहें, मैं पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता हूं और सब वस्तुएं मुझे मिल जाएंगी। हर दिन एक छोटी सी प्रार्थना जोड़ें। प्रभु,
तेरा राज्य मेरे जीवन में पहले स्थान पर है, मुझे तेरी सब वस्तुएं दे। जीवन बदलने वाली गवाहियां। जब वचन ने चमत्कार किया। एक, रीमा की कहानी। बैंक की कर्जदार, अब बिजनेस ओनर। रीमा को 3 लाख का कर्ज था। वह परेशान थी। उसने एक वीडियो देखा जिसमें मत्ती 6:33 की बात थी। उसने 21 दिन तक बिस्तर पर इसे बोला। चौथे हफ्ते उसके हस्बैंड को प्रमोशन मिला। 2 महीने में आरण चुकता हो गया। अब वह बेकरी बिजनेस चला रही है। 2, अजय, बेरोजगार से डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अजय को नौकरी नहीं मिल रही थी। वह उदास रहता था। उसने कहा, अब मैं सिर्फ एक काम करूंगा, पहले परमेश्वर को खोजूंगा। उसने रोज मत्ती 6:30-33 का जाप किया। 3 हफ्ते में उसे वर्क फ्रॉम होम की शानदार नौकरी मिली। अब कल्पना कीजिए, हर रात बिस्तर पर जाने से पहले 21 दिनों तक इस वचन को बोलना और हर दिन देखना कि किस प्रकार स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुलने लगते हैं। एक गरीब विधवा की प्रार्थना। आशीष की ओर पहला कदम। बहुत समय पहले एक गरीब विधवा थी। उसका नाम मरियम था। उसका पति एक समय एक ईमानदार बढ़ई था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। घर में केवल 2 चीजें बची थीं, एक पुरानी बाइबल और उसके विश्वास की छोटी सी लौ। रात को जब सब सो जाते, मरियम बिस्तर पर बैठती और अपने आंसुओं के बीच वह एक ही वचन पढ़ती। मेरे परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि वह तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। फिलिप्पियों 4:19। धीरे धीरे उसकी स्थिति में बदलाव आने लगा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन लोग उसके पास मदद लेकर आने लगे। एक ने कहा, तुम्हारे घर की रोटी बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम हमें भी बना दोगी? वहीं से उसकी रसोई शुरू हुई और कुछ महीनों में वह अपने गांव की सफल उद्यमी बन गई। क्या ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? बाइबल में धन और आशीष की सच्चाई बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा मांगना गलत है, लेकिन बाइबल यह नहीं कहती। बाइबल कहती है, तू सिर होगा, पूंछ नहीं, तू ऊपर ही ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। व्यवस्था विवरण 28:13। ध्यान दो, यह वचन सिर्फ आत्मिक नहीं, आर्थिक भी है। जब परमेश्वर कहता है कि तू सिर होगा, इसका अर्थ है कि तू नेतृत्व करेगा, अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में और अपने आर्थिक जीवन में भी। बिस्तर पर वचन क्यों? जब आप बिस्तर पर जाते हैं, आपका मस्तिष्क थीटा वेव में जाता है। यह अवस्था सबसे अधिक गहराई से आत्मा में बोए जाने वाले वचनों को ग्रहण करती है। विज्ञान यह कहता है, और बाइबल इसे पहले से जानती थी, यही कारण है कि भजन 1:2 में लिखा है, वह दिन रात उसकी व्यवस्था में ध्यान करता है। दिन रात मतलब सुबह और बिस्तर पर जाने से पहले। यही 21 दिन की आत्मिक तकनीक है। जब आप रात को एक ही वचन दोहराते हैं, जैसे परमेश्वर मेरी हर आवश्यकता को पूरी करता है, तो आप एक नई आत्मिक व्यवस्था को सक्रिय करते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह परमेश्वर के वचन की शक्ति है। एक छोटा प्रयोग। पहले 7 दिन चलिए आज से एक प्रयोग करते हैं। अगले 7 दिन बिस्तर पर जाने से पहले आप यह वचन बोलिए, परमेश्वर वह है जो मुझे भरपूर करता है। 2 कुरिन्थियों 9:8। हर रात कम से कम 7 बार। और फिर देखिए आपके मन में क्या बदलता है। क्या आप अधिक आशावादी महसूस करते हैं? क्या डर कम होता है? विश्वास और पैसा। शैतान का झूठ, शैतान सबसे बड़ा झूठ यही फैलाता है कि पैसा मांगना गलत है, कि परमेश्वर गरीबों से प्रेम करता है और समृद्धि पाप है। लेकिन ध्यान दें, अब्राहम बहुत धनवान था। उत्पत्ति 13:2। यूसुफ मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शासक बना। उत्पत्ति 41। सुलेमान राजा, जिसकी समृद्धि आज तक कोई नहीं छू सका। 1 राजा 10। ये सभी लोग परमेश्वर के भक्त थे और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी क्योंकि वे उसके सिद्धांतों पर चलते थे। 22 दिन की आत्मिक योजना। पहले 7 दिन हर रात बिस्तर पर लेटते समय 2 कुरिन्थियों 9 बार 8 को 7 बार बोलें। मन ही मन यह कल्पना करें कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे रहा है। सुबह धन्यवाद करें। इससे पहले कि कुछ हो, विश्वास करें कि वह हो चुका है। दूसरे 7 दिन एक और वचन जोड़ें, मैं परमेश्वर की संतान हूं और स्वर्ग का वारिस भी। रोमियो 8:17। दोनों वचनों को हर रात दोहराएं। दिन में किसी जरूरतमंद को कुछ छोटा दान करें, चाहे 5 रुपए ही क्यों ना हो। अंतिम 7 दिन
अब तीसरा वचन जोड़ें, परमेश्वर मुझे आशीष देगा ताकि मैं औरों के लिए आशीष बनूं। तीनों वचनों को हर रात बोलें। गवाही, एक गरीब लड़के की उड़ान। मनोज एक मजदूर का बेटा था। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन उसने कहीं सुना, परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर रात वह अपने छोटे से कमरे में यह वचन दोहराता, परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 3 साल बाद वही लड़का एक सरकारी अफसर बना। उसकी मां कहती थी, हमें पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हमने विश्वास किया। मनोज ने कहा, मैंने हर रात एक वचन बोया और परमेश्वर ने उसे फलित किया। विश्वास का पौधा, सीड से हार्वेस्ट तक ध्यान दीजिए। एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है। अगर आपने रात को बीज बोया है, यानी वचन बोला है, तो सुबह उसकी जड़ें दिखेंगी नहीं, लेकिन दिखे ना दिखे अंदर कुछ हो रहा है, क्योंकि जो बोता है वही काटेगा। गलातियों 6:7। तो यदि आप 21 दिन तक विश्वास से वचन बोलते हैं, परमेश्वर आपको खाली नहीं लौटाएगा।